जय छठी मैया की। मैं भक्ति अरोड़ा आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ छठी मैया कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों आज भी उनकी पूजा से हर घर में सुख शांति और संतान का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं जहाँ छठी मैया की कृपा होती है वहाँ कभी कोई दुख नहीं टिकता। छठी मैया की महिमा इतनी अद्भुत है कि उनके नाम का स्मरण मात्र ही जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर छठी मैया है कौन? आइए जानते हैं एक एक कर वो अद्भुत कथा जो षष्ठी देवी की महिमा को उजागर करती है। छठी मैया का जन्म। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब ब्रह्मा जी ने लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देवताओं और देवियों की सृष्टि की। उसी समय षष्ठी देवी का प्राकट्य हुआ। छठी मैया का संबंध सृष्टि की रक्षा करने वाली शक्ति से है। वे कात्यायनी शक्ति की एक रूप हैं और बच्चों की रक्षा करती हैं। उन्हें देवी पार्वती का भी एक रूप माना जाता है। जबकि किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तब छठी मैया ही उस बच्चे की आयु, स्वास्थ्य और भाग्य लिखती है। इसलिए हिंदू धर्म में जन्म के छठे दिन बच्चे की छठी पूजा की परंपरा है, ताकि देवी समय आकर उस शिशु के भाग्य का लेख लिखें। उस रात दीप जलाए जाते हैं, मिठाई रखी जाती है और माता अपने बच्चे के पास प्रार्थना करती है, हे छठी मैया मेरे लाल की रक्षा करना, उसके जीवन में सुख और लंबी आयु देना। छठी मैया और सूर्य देव का संबंध। छठी मैया को सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है। यह संबंध बहुत गहरा है क्योंकि सूर्य जीवन का आधार है और छठी मैया जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति। छठ पर्व में जब हम उगते और डूबते सूरज को अर्घ देते हैं तब वास्तव में हम सूर्य देव के साथ उनकी बहन छठी मैया का भी आह्वान करते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि पर पहला संतान संकट आया, यानी जब माताओं की संतानें बार बार मरने लगी, तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने छठी देवी का सर्जन किया और कहा, हे देवी तुम संसार की संतान की रक्षा करो, माताओं के हृदय में मातृत्व का भाव भरो। तब से छठी मैया को संतान की संरक्षिणी कहा जाने लगा। छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन कथा के अनुसार सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की लेकिन उनके कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन महर्षि कश्यप उनके पास आए और बोले, राजन छठी मैया की आराधना करो, वे तुम्हारी गोद भरेंगी। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत किया। छठी मैया प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद से ही छठ व्रत का आरंभ माना गया। तभी से यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया दोनों की पूजा के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व के नियम और आचार। छठ पर्व पर अत्यंत पवित्र और कठिन व्रत है। यह 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान कर शुद्ध भोजन बनाती हैं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करती है। दूसरा दिन खरना। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत के बाद शाम को गुड़ चावल का प्रसाद बनाया जाता है और व्रती उसे ग्रहण करती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। महिलाएं घाट पर जाती हैं और डूबते सूरज को अर्घ देती हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। चौथा दिन उषा अर्घ। अगले दिन सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है और छठी मैया से संतान रक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। यह पर्व केवल पूजा है बल्कि संयम, श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक है। छठी मैया की महिमा और आशीर्वाद। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से छठी मैया की उपासना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। छठी मैया सिर्फ संतान देने वाली नहीं है, वे जीवन में नई रोशनी, नया उत्साह और सुख का आशीर्वाद देती हैं। बिहार, झारखंड, यूपी और नेपाल के बहुत से लोग मानते हैं कि छठी मैया की पूजा से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। माताएं अपने बच्चों के लिए उपवास करती हैं और कहती हैं,
मैया मेरे लाल की झोली खुशियों से भर दो। जब घाट पर हजारों दीपक जलते हैं, नदियों में प्रतिबिंबित सूरज चमकता है, तो ऐसा लगता है मानो छठी मैया समय आकाश से उतर कर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आ रही हो। तो भक्तों, यह थी छठी मैया की अद्भुत कथा, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से हर माता के आंचल को संतान सुख से भर दिया। अगर आप भी श्रद्धा से उनकी आराधना करेंगे तो जीवन के सारे संकट दूर होंगे और घर में सुख शांति का वास होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी माताओं को मिल सके। बोलिए छठी मैया की जय।